देखो हम लोग सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज देख रहे हैं। सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज में ये बोला है कि ये जो हम लोग का सर्कल है, सर्कल में से बाहर एक पॉइंट है, इस बाहर पॉइंट में से दो ही टैंजेंट बन सकता है। इन शॉर्ट ये एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट से हम लोग का एक टैंजेंट बन रहा है और एक यहां पॉइंट से दो टैंजेंट बन रहा है। मतलब कि एक सर्कल से, ये वाला थोड़ा स्ट्रेट नहीं हो पाया है, फिर से हम बना दे रहे हैं। सर्कल से कितना बन सकता है? अगर एक सर्कल है, सर्कल से सिर्फ दो ही टैंजेंट बनना पॉसिबल है। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टैंजेंट बनेगा? दो टैंजेंट। और ये दोनों टैंजेंट क्या होगा? इक्वल। जैसे इसका नाम दे देते हैं, अगर मान लो O है, ये पॉइंट को A से डिफाइन करे, ये पॉइंट B दे रहे हैं, तो OA और OB क्या आएगा हम लोग का? बराबर। मतलब एक पॉइंट से कितना टैंजेंट बनेगा? दो टैंजेंट बनाना पॉसिबल है। अब ये हुआ हम लोग का सेंटर। सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये होगा हम लोग का 90। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या आ गया? 90। यहां पे ये लाइन को जो बना रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है ना कि देखो ये 90 है, ये 90 है, ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है। इन शॉर्ट ये एंगल और ये एंगल भी क्या आ रहा है? टैंजेंट में इक्वल। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्योरम बताए हैं। क्या क्या बताया? एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टैंजेंट बनना पॉसिबल है। दोनों टैंजेंट क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों टैंजेंट का सेंटर से जो एंगल आएगा ये बनेगा 90 डिग्री। और यहां पे जो एंगल डिफाइन होगा, ये दोनों एंगल क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब इसके बेसिस पे आगे हम लोग का क्या होता है? बहुत सारा क्वेश्चन होता है। जैसे एग्जांपल में, अगर ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में एक पॉइंट, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, जैसे बता दे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये पॉइंट से टच हो रहा है, हम बना नहीं पाए हैं। यहां पे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम दे दे रहे हैं 5। ये पार्ट को, मतलब ये जो टैंजेंट आ रही है 5 दे दिया है। ये पार्ट दे देते हैं हम लोग x, ठीक है। ये पार्ट दे दे रहे हैं हम लोग 8। अपने से हम रैंडमली एक क्वेश्चन बना रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा, इसको समझना पड़ेगा। ये पार्ट दे दे रहे हैं हम लोग 3, मतलब 3 कहां से? यहां से लेके यहां तक है। 5 कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है। x यहां से यहां तक है। 8 यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना सर्कल, देखो एक पॉइंट से दो टैंजेंट बनेगा। एक टैंजेंट ये बना, एक टैंजेंट ये बना, और दोनों टैंजेंट क्या होता है? इक्वल होता है। इन शॉर्ट अगर ये 5 हुआ तो ये पार्ट भी हम लोग का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 5 आया तो ये भी पार्ट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये पार्ट क्या था हम लोग का? x दिया था। अब ये पॉइंट से भी दो टैंजेंट बनेगा, ये टैंजेंट, ये टैंजेंट। अगर ये x हुआ तो ये भी क्या आ जाएगा हम लोग का? x आ जाएगा। ये पार्ट क्या दिया था? 8 दिया था ना। हम एक कंडीशन दे दे रहे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। इन शॉर्ट 8 प्लस एक्स इक्वल क्या आ जा रहा है? x प्लस 5। क्योंकि ये अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन इस वे से हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये जो पॉइंट अगर 8 आ रहा है तो ये भी पार्ट क्या आ जाएगा? 8। ये 3 आ रहा है तो ये भी पार्ट क्या आ जाएगा? 3 आ रहा है। सो 8 3 करेंगे तो क्या आएगा? टोटल साइड, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा? 11 आ रहा है। अब ये पार्ट और ये पार्ट को इक्वल अगर कर देते, मान लो एक कंडीशन दे दिए थे, ये वाला कंडीशन नहीं देके कंडीशन हम ले लिए कि ये वाला जो पूरा साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड का टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ है हम लोग का x प्लस 5, क्योंकि देखो यहां से यहां x है, यहां से यहां 5 है, तो x प्लस 5 हुआ। और ये जो पार्ट आ रहा है, यहां से यहां कितना है? 8 है, और यहां से यहां कितना दिया है? 3। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दे दिए थे, एक कंडीशन दे दिए, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 8 3 11 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आएगा? 11 माइनस 5 दैट इज 6, ठीक है। सो इस तरह से ये लोग सॉल्व करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है टैंजेंट का क्वेश्चन।